गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो इस वीडियो में हम प्रोनाउंस के ऊपर बेस्ड ही एक एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें अभी तक आपने जो भी कॉन्सेप्ट्स सीखे हैं प्रोनाउंस के, ठीक है, तो उन सभी को हम अप्लाई करेंगे। इसीलिए इस एक्सरसाइज का नाम है इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज, कि सभी जो कंसेप्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट करके आप अप्लाई कर पा रहे हो। तो आपकी इससे अंडरस्टैंडिंग भी, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपकी कंसेप्ट की, टॉपिक की जो है वो भी चेकआउट होती है। तो इसमें आपने क्या करना है, जो गिवन एक्सरसाइज है इसमें आपने, ये आपका प्रोनाउन एरर करेक्शन का एडिटिंग की एक्सरसाइजेस है। कि आपको एक पैसेज दिया गया है, ठीक है, द से लेके हर्ष तक आपको पैसेज दिया गया है, और पैसेज को नंबरिंग दी गई है A to H हर एक लाइन को, ठीक है। तो फॉलोइंग पैसेज जो दिया गया है वो एडिटेड नहीं है। देर इज़ वन एरर इन ईच लाइन, हर एक लाइन में, जैसे A लाइन है, B लाइन है, C D, हर एक लाइन में कोई ना कोई एक प्रोनाउन का एरर है। आपने इनकरेक्ट वर्ड बताना है कि क्या, कौन सा एरर वाला वर्ड है, फिर उसको आपने करेक्ट करके उसकी जगह पे जो सही वर्ड आना था, करेक्ट वर्ड भी आपने बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। या पैराग्राफ रीड करने से पहले हम जो है कुछ क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, जो भी प्रोनाउन से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स हैं उनको, ठीक है। तो एक तो हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं जो कर्ता की जगह पे आते हैं सेंटेंस की स्टार्टिंग में, जैसे ही, शी, दे वगैरह, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं जो आपके वर्ब के बाद आते हैं सेंटेंस के एंड पे, जैसे हिम, हर, देम, ठीक है। ही का हिम बन जाता है, शी का हर बन जाता है, दे का देम बन जाता है। जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं इनसे सेंटेंस शुरू नहीं होता, कोई भी, ठीक है, हिम, हर, देम से शुरू नहीं होगा। लेकिन सब्जेक्ट प्रोनाउंस से आपका सेंटेंस शुरू होता है, ही, शी, दे। लेकिन हर एक्सेप्शन है, हर जो आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में काउंट हुआ है इससे सेंटेंस शुरू हो सकता है, ठीक है। जैसे हर ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, तो हर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन बन गया, ठीक है। तो हर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। क्या मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रोनाउन से हर हर का इस्तेमाल सब्जेक्ट प्रोनाउन करके, तो आपको एग्जांपल दे दी कि हर ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, हर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की मैं आपको क्या एग्जांपल दूँ। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सेंटेंस एंडिंग विद हर। देख लो, द टीचर कॉल्ड हर, ठीक है। या आई वॉन्ट टू हेल्प हर, ये सेंटेंसेस। जॉन स्माइल्ड एट हर, वी गेव द प्राइज टू हर, हमने पुरस्कार दिया उसको, ठीक है। तो हर इसमें आपका ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आया है, यानी कि सेंटेंस के एंड में, वर्ब के बाद। फिर पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं जो आपको बताते हैं पोजेशन के बारे में, ठीक है। जैसे हिज, हर, देयर, ठीक है। दिस इज़ हिज हाउस, दिस इज़ हिज हाउस, तो हाउस किसका है, हिज का, ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव हो गए। फिर पोजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउंस में फ़र्क होता है। जो मैंने कहा है कि दिस इज़ हर हाउस, ठीक है। अब इसमें हर क्या है, देखो, हर के बाद आपका हाउस आया है, हाउस नाउन है, तो नाउन के जस्ट बिफोर जो आ रहा है वो आपका एडजेक्टिव बन जाएगा, विशेषण जो नाउन की विशेषता बताता है, तो पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया हर। अगर मैं कहूँ कि दिस हाउस इज़ हर्स, तो यहाँ पे हर्स है,
लेकिन जो नाउन है वो आपका यहाँ पे है, ठीक है। एक वर्ड की इसमें वो है, क्या कहते हैं, स्पेस। तो हर्ष आपका पोजेसिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव जो है आपका ये वाला हर, पोजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आएगा, लेकिन जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो नाउन से कुछ दूरी पे आएगा। फिर प्रोनाउन एग्रीमेंट भी होता है, ठीक है, जैसे जेंडर एंड नंबर का, कि अगर लड़का है, ठीक है, तो हम उसके लिए हिम या हिज प्रोनाउन यूज़ करेंगे, लड़की के लिए हर या शी इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन, ठीक है। ये भी हमने देखना होता है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूजेज तो हमने देख ही ली है, ठीक है। फिर ये देख लो कि सब्जेक्ट की प्लेस पे आपका आई, ही, शी, वी, दे आते हैं, इनसे सेंटेंस भी शुरू होता है। ऑब्जेक्ट की प्लेस पे मी, हिम, हर, अस, देम आते हैं, ठीक है। वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, जैसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। फिर पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन के आपके एग्जांपल्स दे दिए, ठीक है। जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है वो बिफोर अ नाउन आता है, माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, ठीक है। और पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है उसको नाउन की ज़रूरत नहीं होती, वो नाउन से कुछ दूरी पे आता है, और इसमें एस वाले वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स, ठीक है। तो जो हिज है ना वो पोजेसिव एडजेक्टिव की फॉर्म में भी और पोजेसिव प्रोनाउन दोनों की फॉर्म में सेम ही रहता है, हिज का हिज, ठीक है। फिर आपने एग्रीमेंट देखना होता है, ठीक है, कि जो प्रोनाउन है क्या वो उसके एंटीसीडेंट से मैच हो रहा है, यानी कि प्रोनाउन से जिस एंटीसीडेंट क्या हो गया इसका हम अभी देख लेते हैं क्या हो गया ये। What is this? Antecedent. एंटीसीडेंट। Antecedent. एंटीसीडेंट ये क्या होता है? किसी अन्य घटना से पहले होने वाली घटना, यानी कि पहले आने वाला। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया एंटीसीडेंट, कि प्रोनाउन जिस नाउन को रिप्लेस कर रहा है वो नाउन का जेंडर, नंबर या पर्सन क्या है, ठीक है। उसी तरीके से जिस नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा है प्रोनाउन वो नाउन की फीचर क्या है। अगर वो नाउन मेल है तो हम ही इस्तेमाल करेंगे, अगर फीमेल है तो प्रोनाउन शी लग जाएगा, अगर सिंगुलर नाउन है तो हिज लगेगा, प्लूरल नाउन है तो प्रोनाउन आपका देयर लग जाएगा, ठीक है। नाउन का पर्सन कौन सा है, अगर खुद बात कर रहे हो तो आई लगेगा, अगर दो जाने आप खुद के बारे में बात कर रहे हैं तो वी लग जाएगा, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा जानों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो दे लग जाएगा थर्ड पर्सन में। आई आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हो गया आई। वी आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन हो गया हम, ठीक है। हमें फुटबॉल पसंद है, आई लव मुझे फुटबॉल पसंद है, आई लव फुटबॉल, ये आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो गया। वी लव फुटबॉल ये आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गया। दे लव फुटबॉल ये आपका थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया। ठीक है, ये कुछ बातें थी। आइए अब हम पैराग्राफ के ऊपर आते हैं। द हर्मिट एंड हर वाइफ ब्रॉट अप हिज बेबी, एक मिनट मैं जरा पेंसिल ले लूँ। हाँ, द हर्मिट एंड हर वाइफ brought up his baby girl with love and care. He grew up to be a charming girl. Her parents grew anxious to marry him off. They asked the sun god to accept her daughter as its wife. The sun god accepted their request and married hers. अब हर एक लाइन में गलतियां हैं, लेकिन इसकी जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो मैं आपको दे रहा हूँ। सन्यासी और उसकी पत्नी ने अपनी छोटी बच्ची का पालन पोषण प्रेम और देखभाल से किया। हर्मिट सन्यासी हो गया, वाइफ पत्नी हो गया, ठीक है। ब्रॉट अप करने का मतलब होता है पालन पोषण करना। लव एंड केयर, लव मतलब प्रेम, केयर मतलब देखभाल, ठीक है। वह बड़ी होकर एक आकर्षक लड़की बनी, ठीक है। चार्मिंग का मतलब है आकर्षक, अट्रैक्टिव। उसके माता पिता उसकी शादी करने के लिए चिंतित हो गए, ठीक है। पेरेंट्स माता पिता, एंग्शियस होना यानी कि चिंतित होना।
किसी को मैरी करना यानी कि किसी से शादी करना। उन्होंने सूर्यदेव से पूछा कि वे उनकी बेटी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। ठीक है, सन गॉड सूर्य देवता, एक्सेप्ट करना स्वीकार करना, डॉटर बेटी, वाइफ यानी कि पत्नी। सूर्यदेव ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया और उससे विवाह कर लिया। ठीक है, एक्सेप्टेड यानी कि मान लेना, स्वीकार कर लेना, एग्री कर लेना। रिक्वेस्ट यानी कि अनुरोध, कि किसी से आप कुछ करने या ना करने की विनती कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप इस पैराग्राफ को आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि इसमें सन्यासी और उसकी पत्नी की बात हो रही है। दोनों पेरेंट्स हैं, उनकी छोटी बच्ची है। ठीक है, बच्ची है तो वो एक फीमेल है, लड़की है। ठीक है, उसकी शादी के लिए माता पिता चिंतित हैं लड़की की। सूर्यदेव से वो पूछते हैं, सूर्यदेव एक्सेप्ट कर लेते हैं उस लड़की से शादी करना। ये इसका मीनिंग है पैराग्राफ का। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या मिस्टेक है और उसको निकालते हुए हम चलते हैं। ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले आप सॉल्व कीजिएगा, फिर मेरे साथ कंपेयर कीजिएगा आंसर को, फिर लॉजिक समझेंगे। ठीक है, तो ए टू एच ये आपकी 8 लाइन्स हैं। द हर्मिट एंड हर वाइफ ब्रॉट। अब यहाँ पे एक प्रोनाउन यूज़ हुआ है हर, हर्मिट और उसकी वाइफ। हर वाइफ किसके लिए यूज़ हुआ है? हर, हर्मिट के लिए। हर्मिट तो एक लड़का है, तो यहाँ पे हिज आना था। द हर्मिट एंड हिज वाइफ आना था पहले सेंटेंस में, क्योंकि हर आपका हर्मिट के लिए यूज़ हुआ है। हर्मिट तो लड़का है, तो लड़के के लिए हिज आना था। ठीक है, द हर्मिट एंड हिज वाइफ। हर्मिट जो नाउन है वो मेल पर्सन को डिनोट करता है और वाइफ हर्मिट की है। ठीक है, तो हर्मिट लड़का है तो हिज हम इस्तेमाल करेंगे। अगला सेंटेंस है द हर्मिट एंड हिज वाइफ ब्रॉट अप हिज बेबी गर्ल विद लव एंड केयर। ठीक है, जो हर्मिट हैं और जो हर्मिट है और जो उनकी पत्नी है, उन्होंने उनकी छोटी लड़की को प्यार और देखभाल से ब्रॉट अप किया। ठीक है, द हर्मिट एंड हिज वाइफ ब्रॉट अप हिज तो एक जाने के लिए इस्तेमाल होता है। जो हिज है, हिज तो एक जाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जो बेबी गर्ल है वो तो हर्मिट और वाइफ दोनों की है, तो हम यहाँ पे देयर इस्तेमाल करेंगे कि द हर्मिट एंड हिज वाइफ ब्रॉट अप देयर बेबी गर्ल विद लव एंड केयर। तो सेकंड सेंटेंस में आपका देयर आ जाना है। ठीक है, देयर बेबी गर्ल। ठीक है, ब्रॉट अप किसने की बेबी को? हर्मिट एंड हिज वाइफ, दो लोग हैं, तो हम देयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आता है ही ग्रू अप टू बी अ चार्मिंग गर्ल। अब वो बड़ी होकर एक अट्रैक्टिव गर्ल बनी। अब गर्ल के बारे में बात हो रही है, तो ही क्यों इस्तेमाल हो रहा है? यहाँ पे शी इस्तेमाल होना था। ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस में आपका शी आना था। शी ग्रू अप। ठीक है, जो चाइल्ड है वो क्लियरली बेबी गर्ल है, तो गर्ल है, फीमेल है, तो शी इस्तेमाल होना है प्रोनाउन। ओके, हर पेरेंट्स ग्रू एंशियस टू मैरी हिम ऑफ। उसके जो पेरेंट्स थे, हर ठीक इस्तेमाल हुआ है। लड़की के पेरेंट्स जो थे चिंतित हो गए उसको मैरी ऑफ करने के लिए, तो यहाँ पे हिम इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे हिम इस्तेमाल हुआ है। बात किसकी हो रही है? हर पेरेंट्स ग्रू एंशियस टू मैरी हिम ऑफ। मैरी करने के लिए बात हो रही है, शादी करवाने की। शादी किसकी करवानी है? जो गर्ल है, तो हिम क्यों इस्तेमाल हुआ है? हर इस्तेमाल होना था। बात तो लड़की की शादी की हो रही है, तो सेकंड सेंटेंस में मैरी हर ऑफ आना था। ठीक है, ये रहा मैरी हर ऑफ। पेरेंट्स बात कर रहे हैं उनकी डॉटर की शादी की, तो हर आना था।
देम आस्क द सन गॉड, देम नहीं, दे आस्क द सन गॉड, THEY, दे आस्क द सन गॉड, ई वाली लाइन में दे आना था, उन्होंने पूछा सूर्य देवता से, दे आना था, क्योंकि देम तो आपका सब्जेक्ट से शुरू ही नहीं हो सकता, देम तो आपका वो है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये देख लो, देम आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, देम से सेंटेंस शुरू ही नहीं हो सकता, दे से शुरू होगा सेंटेंस। फिर दे आस्क द सन गॉड टू एक्सेप्ट हर डॉटर, अरे फिर यहाँ पे हर इस्तेमाल हो गया, ठीक है। अब एक जने की डॉटर थोड़ी ना है, हर्मिट और वाइफ दोनों की डॉटर है, तो यहाँ पे देयर आना है, टू एक्सेप्ट देयर डॉटर, एफ वाले में देयर आना है, ये देख लो, देयर डॉटर, बोथ पेरेंट्स हैं, अकेला मदर या फादर की बेटी नहीं है वो, दोनों पेरेंट्स की बेटी है, तो देयर डॉटर आएगा, देयर डॉटर एज इट्स वाइफ, ठीक है। उन्होंने पूछा सन गॉड से एक्सेप्ट करने के लिए उनकी डॉटर को ऐड एज इट्स वाइफ। अब इट्स जो है ये तो नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जो इट्स है, इट्स जो है ये आपका नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वाइफ तो लिविंग है, ठीक है। तो किसने एक्सेप्ट करना था उनकी डॉटर को एज वाइफ? सन गॉड ने, सन गॉड तो मेल है, तो हिज आना था, हिज वाइफ, ठीक है, हिज वाइफ, ये देखो हिज वाइफ आना था, ठीक है। सन गॉड ने एक्सेप्ट करना था ना उस लड़की को एज वाइफ, तो हिज वाइफ आना था। इट्स तो फीमेल, इट्स तो आपका अपना नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है या एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है, जानवरों के लिए, जब जेंडर पता ना हो। द सन गॉड एक्सेप्टेड देयर रिक्वेस्ट एंड मैरिड हर्स। अब यहाँ पे हर्स आ गया, मैरिड हर्स, ठीक है, हर्स आ गया। हर्स आपका पोजेशन, पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आना था। मैरिड आपकी वर्ब है ना, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आना था, हर आना था यहाँ पे, ठीक है, कि सन गॉड ने एक्सेप्ट कर ली उनकी रिक्वेस्ट और मैरी कर लिया उसको, एंड मैरिड हर, ठीक है, मैरिड हर आना था। मैरिड वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आना था हर, हर्स आपका पोजेसिव प्रोनाउन है, वो नहीं आना था, ठीक है। तो आई होप आपके जो मैक्सिमम आंसर्स थे वो आपके सही होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना A to H में से आपके कितने सही गए, कितने गलत। तो अगर कोई मिस्टेक हुई है तो दोबारा आप इस वीडियो को उस पॉइंट पे जाके रीवॉच कर सकते हो, और पिछली प्लेलिस्ट का लिंक जो है, पिछले सेशंस का लिंक जो है, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं इस वीडियो सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। यू कैन क्लिक दैट लिंक एंड अटेंड द सेशंस। सीरियल ऑर्डर में है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर सकते हैं अगर आपको सेशंस इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं और कंसेप्ट समझ आ रहे हैं। मेरी यही कोशिश रहती है कि ईजी से ईजी वे में आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। सो एक ही सेशन आपका अटेंड करना रह गया है ओलंपियाड प्रोनाउंस के ऊपर, 20 MCQs उसमें होंगे प्रोनाउंस के ऊपर। तो उसके बाद आपका प्रोनाउंस का टॉपिक ख़त्म, नया टॉपिक शुरू करेंगे। So see you next time. Till then, take care. Thank you very much.